जय ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम। आज राम कथा का 18वां दिन है। तो राम कथा के इस 19वें दिन में 18 अध्याय पार हो चुका है। ये 19वां अध्याय है। आप सभी भक्तगणों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। हम हनुमान जी को आह्वान कर रहे हैं अब। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबऊ पवन कुमार खलबल पावै ज्ञान घन जसु हृदयागार बसी राम सर चाप धर्म। जय हनुमान जी। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने तो कथा देखी नहीं है प्रभु जी, मैंने तो ना ही लीलाई देखी है। आप कृपा की अमृत में दृष्टि कीजिए। मैं और मेरा सादर प्रणाम मेरे परिवार, मेरे भक्तजनों, मेरे माता पिता, मेरे पूर्वजों, श्रोतागण की तरफ से भी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। मैं सबके तरफ से आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे माँ सरस्वती, आप मेरे वाणी में अमृत में लीला की दृष्टि कीजिए। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया ओम सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जन्म ये एक दिव्य प्रक्रिया है और ये विधि का विधान है। हम सुनते हुए आ रहे हैं। विधि का विधान जन हानि लाभ सहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। विधि का विधान जन हानि लाभ सहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। विधि का विधान जन हानि लाभ सहिए, जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। श्री राम राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। अब ये जीवन की जो नैया है, ये पतवार अब प्रभु जी के हाथों में थाम देते हैं। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं।
थाम लो पतवार प्रभु जी थाम लो पतवार, थाम लो पतवार प्रभु जी थाम लो पतवार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, थाम लो पतवार प्रभु जी थाम लो पतवार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार। सागर गहरा नाव पुरानी जाना है भोपाल, सागर गहरा नाव पुरानी जाना है भोपाल, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, सागर गहरा नाव पुरानी जाना है भोपाल, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, सागर गहरा नाव पुरानी जाना है भोपाल, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार। डूब रहा आशा का सूरज आ भी जाओ भगवन, डूब रहा आशा का सूरज अब आ भी जाओ भगवन, डूब रहा आशा का सूरज आज भी जाओ भगवन, राह दिखाओ गुमराहों को पार लगाओ भगवन, डूब रहा आशा का सूरज आ भी जाओ भगवन, डूब रहा आशा का सूरज अब आ भी जाओ भगवन, डूब रहा आशा का सूरज आ भी जाओ भगवन, डूब रहा आशा का सूरज आ भी जाओ भगवन, राह दिखाओ गुमराहों को पार लगाओ भगवन, राह दिखाओ गुमराहों को पार लगाओ भगवन, राह दिखाओ गुमराहों को पार लगा भगवन। ढूंढ रहे हैं साहिल कब से हम बेबस लाचार, ढूंढ रहे हैं हम साहिल कब से बेबस लाचार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, सागर गहरा नाव पुरानी जाना है भोपाल, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, सागर गहरा नाव पुरानी जाना है भोपाल, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, डूब रहा आशा का सूरज आ भी जाओ भगवन, राह दिखाओ गुमराहों को पार लगाओ भगवन, ढूंढ रहे हैं साहिल कब से हम बेबस लाचार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, सागर गहरा नाव पुरानी जाना है भोपाल, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार। गुंज रहे तूफान भयंकर जीवन के सागर में, गज रही घनघोर घटाए नैनों के अंबर में, गुंज रहे तूफान भयंकर जीवन के सागर में, गज रहे घनघोर घटाए नैनों के अंबर में, तेज सुनोगे हम कब हम सबकी कब से रहे पुकार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, गुंज रहे तूफान भयंकर जीवन के सागर में, गरज रहे घनघोर घटाए नैनों के अंबर में, तेज सुनोगे कब हम सबकी कब से रहे पुकार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, सागर गहरा नाव पुरानी जाना है भोपाल, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार। उठती गिरती लहरें देख के मन खाए हिचकोले, सर करती चले हवाएं डगमग नैया डोले, आ भी जाओ पार लगाने का बन के खेवनहार, आ भी जाओ पार लगाने का बन के खेवनहार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, सागर गहरा नाव पुरानी जाना है भोपाल, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, सागर गहरा नाव पुरानी जाना है भोपाल, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, डूब रहा आशा का सूरज आ भी जाओ भगवन, राह दिखाओ गुमराहों को पार लगाओ भगवन, ढूंढ रहे हैं साहिल कब से हम बेबस लाचार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार, गुंज रहे तूफान भयंकर जीवन के सागर में, गरज रही घनघोर घटाए नैनों के अंबर में, तेज सुनोगे कब हम
सबकी कब से रहे पुकार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार। उठती गिरती लहरें देख के मन खाए हिचकोले, सर सर करती चले हवाएं डगमग नैया डोले। आ भी जाओ पार लगाने बन के खेवनहार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार। थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार। सागर गहरा नाव पुरानी जाना है भव पार, थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार। थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार। थाम लो पतवार प्रभु जी अब थाम लो पतवार। तो इस राम कथा के 19वें दिवस में हम सारे भक्तगणों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। राम जन्म एक दिव्य प्रतिक्रिया है। कुछ अवलोकन के पूर्व कथाओं के अवलोकन के साथ ये कथा पेश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए श्रोता भी ज्वाइन करेंगे। तो रावण के अहंकार से ये जो है धरती कांप रही थी। प्रभु के पास जाते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं याचना करने के लिए। रावण के हाहाकार से धरती ऐसे ही काँप रही थी, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, चलत दशानन डोलत टी अवनी, गज्जत गर्भ अस्त्र भी सुर रवनी। चलत दशानन माने दशानन जो रावण था, दशानन था, वो जब चलता था तो पृथ्वी काँपती थी। गज्जत गर्भ अस्त्र भी सुर रवनी, और जो देवताओं की जो स्त्रियाँ होती थी उनके गर्भ गिर जाते थे। इस तरह से बहुत ही सारी घटनाएं घटती थी। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना को सुन रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हाँ, बस इसका एक उपाय है कि भगवान के जो परम भक्त हैं वह शिव जी हैं। तो हम सब शिव जी के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। वो अगर भगवान को बोले तो कोई रास्ता निकल सकता है। तो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं देवता लोग। उसमें इंद्र भी शामिल होते हैं। प्रार्थना करने पर यह पता चलता है कि शिव जी कहते हैं कि इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है, हम सबको मिलकर को भगवान के पास जाना पड़ेगा। सारे देवताओं शिव जी सहित और इंद्र सहित भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो क्या प्रार्थना करते हैं, अवलोकन केस करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक पनत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जे ही लागी बीरागी अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवा सरध्या भी गुणगण गावहें जयति सचिदानंदा। जे ही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करौ अघारी चिंत हमारी जन्मो भक्ति न पूजा। जो भय भय भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विप्ति बरूठा, मन बच क्रम बानी छारी सियानी सरल सकल सुर जूठा। सारद सुत से सारि से अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना, जे दीन प्यारे बेट पुकारे दबऊ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंडल सब विधि सुंदर गुणी मन मंदिर पूजा,
मुनिसिद्ध सकल सुप्रम्भयातुर्नमथ पाठ पद कंजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ये देवता द्वारा स्तुति शिव जी के सहित गाते हैं और भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट तो नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी क्या होती है? भगवान कहते हैं कि हम, हे देवताओं, हे शिव जी, मैं आप सबके दुख को जानता हूँ। और उन्होंने वचन दिया कि हम दशरथ के घर में पुत्र बनकर आएंगे। ये जैसे ही ये बात देवताओं ने और शिव जी ने सुनी, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी देवता जो है अपने अपने स्थान पर चले गए और भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। एक समय की बात है, दशरथ जी बैठे हुए थे। तो दशरथ जी को समझ आता है, दशरथ जी को ध्यान में आता है कि हमारे पास पुत्र नहीं है। इसके पहले गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं गोस्वामी जी? एक बार भूपुटी मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नहीं। एक बार राजा दशरथ विचार कर ही रहे थे, या राजा दशरथ के मन में विचार आया कि मोरे सुत नहीं, मैंने मेरे पास कोई सुत नहीं है, मैंने मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने बहुत विचार किया। तो वो अपने विचार करने के पास अपने गुरु जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी के पास कैसे जाते हैं? वो नंगे पाए जाते हैं। और क्या करते हैं वशिष्ठ जी के पास जाते समय? क्या करते हैं? गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जैसे ही राजा के मन में ये भावना आती है कि मेरे पास पुत्र नहीं है, राजा दशरथ जो है गुरु गृह गयो तुरत मही पाला। मही का मतलब पृथ्वी, पाला का मतलब होता है जो पालन करते हैं। जो राजा संसार को पालन करते हैं, राजा दशरथ, वो तुरंत जो है गुरु के घर में चले जाते हैं। और क्या करते हैं? चरण लागी करी विनय विशाला, और नंगे पैर नतमस्तक होकर गुरु जी को प्रणाम करते हैं। और क्या करते हैं? निज दुख सुख सब गुर ही सुनाऊं, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाऊं। अपनी जो गिलानी है, अपनी जो दुख और सुख है, उस पूरा विवरण, जीवन का जो पूरा विवरण वो वशिष्ठ जी को देते हैं। वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे राजन, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं धीरज रखो। गोस्वामी तुलसीदास जी को चौपाई में कहते हैं, धरहूँ धीर हो ही सुतचारी। आपके 4 पुत्र होंगे। और पुत्र कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो तीनों लोकों में विख्यात होंगे, जो जगत के रचयिता होंगे और भक्तों के दुख को हरने वाले होंगे। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम इस रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम। तो गुरु वशिष्ठ जो इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित भी थे पर वो जग नहीं करते थे, वो ये अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि इसमें जो आदमी एक्सपर्ट है, जिसको नॉलेज है, उनको हम बुलाते हैं। वो नॉलेज वाले आदमी थे ऋषि श्रृंगी, जिनकी कथा हम राम कथा नंबर 18 में बता चुके हैं। ऋषि श्रृंगी ऋषि कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके पिता कौन थे, इन सब के लिए श्रोतागण से अनुरोध है वो हमारे राम कथा नंबर 18 पर जाए। ये राम कथा जो हमने बनाया है, पूरी जो डेवलप की है, दिस इज साइंटिफिकली डेवलप्ड राम कथा। ये सारी कड़ी एक से एक लिंक है। इसमें कौन से मुनि क्या थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जन्म हुआ, इन सारी कथाओं को मैंने बताया है। अपने हाथ से लिखी हुई राम कथा, अपने हाथों से समझी हुई राम कथा का जो प्रस्तुत विवरण है, हनुमान जी की दया से मैं कर रहा हूँ। तो श्रोतागण से अनुरोध है को हमारे राम कथा की बिल्कुल लिंक पे जाए। पूरी राम कथा, रामायण, रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास परिचय, सती देह त्याग, सारी विवरण राम कथा के रूप में दी गई है। और राम कथा ऐसे ही लेनी है जैसे कि आपको दवाई खानी है। जैसे आपको कोई बीमारी होता है, अब जब आपको डॉक्टर बताता है कि आपको ये दवाई दिन में 3 बार खानी है, 2 बार खानी है, तो ऐसा ही है हमारे राम कथा। राम नाम से कोई बड़ा नाम नहीं है। राजस्थानी में एक कहावत है, क्या कहते हैं राजस्थानी लोग, सुनिए। राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, अपने बल तो रावण बड़े, जो लंका देवे खोए, जो लंका देवे खोए, जो लंका देवे खोए। राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, 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 अपने बल तो रावण बड़े, जो लंका देवे खोए, जो लंका देवे खोए, जो लंका देवे खोए। राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, अपने बल तो रावण बड़े, जो लंका देवे खोए, जो लंका देवे खोए। एक राजस्थानी भंजन है जब मैंने आपके सामने गाया है, तो मैंने राम नाम जो है सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक राम का नाम जो आपको जीवन की नैया पार लगा सकता है। राम से बड़ा नाम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, 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 अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, अपने बल तो रावण बड़े, जो लंका देवे खोए, 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 जो लंका देवे खोए। तो ही राम नाम, यही राम जन्म जिसकी बातें हम लोग कर रहे हैं इस शतक में। तो पूरी कड़ी को मैंने साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है श्रोतागणों और हमारे भक्तगणों, प्रिय भक्तगण, जो भी राम की कथा को मनुष्य से जानना चाहते हैं, राम कथा को सुनना चाहते हैं और अपने गति को नैया के पार लगाना चाहते हैं, भवसागर के पार लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी डिजाइन की हुई राम कथा को अवश्य सुनिए। बस यही एक राम कथा भावना से होती है। 2 मिनट 3 मिनट बैठ जाने से कथा सुनाई नहीं होता।
1 मिनट स्क्रीन को क्लिक करने से कुछ नहीं मिलेगा। दान दक्षिणा ये सब से हेल्पर हैं, हेल्पर, कुछ नहीं मिलेगा। आप 2 रुपये दान करोगे, कल को कोई 20,000 दान करने वाला मिल जाएगा, कल को कोई 50 करोड़ भी दान करने मिल जाए। तो साथियों, श्रोतागणों, भक्तगणों, माताएं एवं बहनों, ये सारे हेल्पर हैं। इन सब दान दक्षिणा से कुछ नहीं आएगा। आपके सिर्फ साथ क्या जाएगा? सिर्फ एक राम का नाम, सिर्फ एक राम का नाम। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, आज हम गोपियों की पूजा करते हैं। 5500 साल वर्ष के बाद भी आज हम पूजा गोपियों करते हैं। गोपियों की हम सिर्फ एक धूल के बराबर भी नहीं है, हम एक धूल के बराबर भी नहीं है। मैंने ये एकादशी कर लिया, मैंने पूर्णिमा कर लिया, कुछ नहीं किया। दीज आर ऑल हेल्पर्स, ये सभी हेल्पर हैं। राम कथा के लिए आपको पहले राम जी के भक्तों के साथ मिलना पड़ेगा, उनके भक्तों की संगति करनी पड़ेगी। प्रभु श्री राम ने खुद ही कहा है माता सबरी से, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति जो है मेरे भक्तों की करो। दूसरी क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सबरी भक्ति की बताते हुए कहते हैं, प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। तो हमें भक्तों की संगति करनी पड़ेगी और हमें भक्तों से भगवान की कथा को सुननी पड़ेगी, तब जाके राम जी की भक्ति होती है। तो इसलिए हम वहीं आते हैं। तो वशिष्ठ जी जग कराना चाहते थे। वशिष्ठ जी इच्छाकू वंश के पुरोहित कैसे बने? पहले वो सूर्यवंश के पुरोहित थे, बाद में इच्छाकू वंश के पुरोहित बने। इसकी दृष्टांत जो है मैंने राम कथा नंबर 17 में किया हूँ। बाकी सारी कड़ियों को, राम कथा को सुनने से जानने के लिए हमारी शून्य कड़ी से आपको जानना पड़ेगा। पूरी डिटेल और विस्तार से जो अध्ययन है वो करके मैंने आप लोगों को दर्शाया है। जहाँ तक प्रभु की दिव्य लीलाएं, जहाँ तक दिव्य दृष्टि हनुमान जी ने मुझे दी है, वहाँ तक मैं आप लोगों को अपनी कथा का वर्णन करता हूँ। तो इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित थे, बने थे। उसके बाद जो है वो जग नहीं करते थे, लेकिन उनको पता था कि धरी इनके चार्ज, उन्होंने मुझ से वचन दिया था कि आपके जो है विधि के विधान के अनुसार आपके 4 पुत्र होंगे और वो जो है त्रिलोक के विजेता होंगे और भक्तों के दुख को हरने वाले होंगे। तो उनके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के जो प्रांगत विद्वान थे उन जमानों में सिंगी ऋषि थे। सिंगी ऋषि जो विभंडक मुनि के पुत्र थे। इसके लिए आपको राम कथा नंबर 18 में जाना पड़ेगा। और सिंगी ऋषि का जन्म कैसे हुआ और सिंगी ऋषि का अयोध्या में आगमन कैसे हुआ, ये सब के लिए आपको राम कथा नंबर 18 में जाना पड़ेगा। फिर भी हम कुछ कथाओं का अवलोकन यहाँ कर रहे हैं। राम जन्म की पूर्व भूमिका पिछले सत्र में हमने सुना था, कैसे महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि योग करना यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन सिंगी ऋषि को अयोध्या तक लाने की जो योजना उन्होंने बनाई थी, जो उन्होंने दिख रहा कि ऋषि सिंगी अयोध्या आएंगे, लेकिन जो उनके मित्र थे चित्ररथ, जिन्होंने महाराज दशरथ ने अपनी कन्या उनको दी थी गोद के रूप में, जैसे ही अंग देश में अकाल पड़ा तो ऋषि सिंगी का आगमन होता है। वहाँ के ब्राह्मण, अंग देश के ब्राह्मण जो हैं बोलते हैं कि ऋषि सिंगी के जो है पैर अगर इस धरती पर एक बार भी पड़ जाए तो इससे अकाल नष्ट हो जाएगा। ये है वेदों की वाणी, ये है ऋषि की तपस्या। जहाँ पैर पड़ते ही अकाल नष्ट हो जाता है, जहाँ पैर पड़ते ही बारिश होनी चालू हो जाती है, ऐसे है महाराज सिंगी ऋषि। उस सिंगी ऋषि को अयोध्या आगमन होता है। उस सिंगी ऋषि का विवाह जो है दशरथ की जो अपनी कन्या होती है शांता, उनसे होती है, लेकिन शांता को जो है मित्र वचन के रूप में गुरुकुल में राजा चित्ररथ को महाराज दशरथ ने वचन दिया था कि आपके पास कोई संतान नहीं है, आप उदास रहते हो, आपके इस दुख को दूर करने के लिए मेरे जो पहला रत्न होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, मैं आपको दे दूंगा। वचन के अनुसार महाराजा दशरथ
अपनी कन्या शांता को गोद के रूप में दे देते हैं। इसी सिंगी का आगमन अंगदेश में होता है। जैसे जैसे सिंगी का पैर पड़ता है, बारिश होनी चालू हो जाती है, अकाल नष्ट हो जाता है। विभांडक ऋषि के गुस्सा को खत्म करने के लिए राजा चित्ररथ ने शांता का विवाह सिंगी ऋषि से करवा दिया। उसके बाद दशरथ जी जो है निमंत्रण देते हैं सिंगी ऋषि को आने के लिए कि आप राजा चित्ररथ, रानी कन्या शांता और सिंगी ऋषि सभी अयोध्या उनके महल में पधारे। इनके साथ ही वशिष्ठ जी जो है सिंगी ऋषि जी को बुलाते हैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए। तो ऋषि सिंगी जो है महाराज दशरथ एवं गुरुदेव वशिष्ठ के अनुरोध पे अयोध्या पधारते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया शांता सिंगी जी का विवाह देख लिया, विभांडक मुनि का परिचय हमने बता दिया। राम कथा नंबर 18 में जाना है, बाकी सारी राम कथा की कड़ी को परिचय करना है। तो अयोध्या में ऋषि सिंगी जो है बहुत ही सुंदर कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए पधारे थे। पिछले समय में ऐसा होता था कि यदि किसी के पास कोई पुत्र नहीं है तो वेदों के द्वारा उसे पुत्र की प्राप्ति होती थी। वेदों के द्वारा पुत्र की प्राप्ति का अर्थ होता है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। लेकिन इस कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि पहले हमको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, भगवान की कथा के श्रवण करने पड़ेंगे, तब हम जो है भगवान को जानेंगे। तो ऐसे जानने वाले ऋषि महात्मा हमारे यहाँ इस कलयुग में अभी नहीं है। अभी हमारे पास जो है वर्तमान युग में टेस्ट टू बीबी का जो प्रचार चल रहा है वो भी यही एक कृत्रिम रूप है। लेकिन पहले के ज़मानों में जब वैदिक युग था तो वैदिक मंत्र को उच्चारण से आदमी जैसा भी बुद्धि स्वभाव मन वाला पुत्र चाहता था या पुत्री चाहता था तो सही यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हो जाता था। महाभारत में भी ऐसा देखने में आता है। जो द्रौपदी थी वह भी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, तो वह भी यज्ञ कन्या थी। जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि भागवत के 6वें स्कंद में जो चित्रकेतु महाराज थे उनके पास भी कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने भी अंगिरा ऋषि के साथ मिलकर पुत्र कराया, उन्होंने पुत्र प्राप्त किया। ये एक दैविक पद्धति थी जो दिव्य भी है और पुण्य भी है। लेकिन कलयुग में ऐसा कोई नहीं कर सकता है क्योंकि कलयुग में शुद्धता नहीं है। ना तो ब्राह्मणों के पास इतना ज्ञान है, ना ही यज्ञों में यज्ञ करने के लिए उतना ज्ञान की पूर्व पर जरूरत पड़ती है जो ब्राह्मणों के पास है नहीं। ना ही यज्ञ की सामग्री में कोई शुद्धता है। असली ये अभी पुत्र उत्पन्न करने की जो पद्धति है इस कलयुग में नहीं है। फिर भी हम भगवान के नाम, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के कथा को श्रवण करके हम माता के उदर में, उस माता के उदर में उस बुद्धि का संचार कर सकते हैं जो बुद्धि से हम बेटा पाना चाहते हैं, बेटा या बेटी जिस रत्न को पाना चाहते हैं। तो उन्हीं संस्कारों के द्वारा बच्चों को तेजस्वी बनाने का प्रयास की जाती है। तो मूल बात यह है कि यहाँ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही दिव्य है। उससे दिव्य संतान प्राप्त होती थी। तो उसमें जब भी यज्ञ का मतलब क्या होता है? आहुति देना। जब भी यज्ञ में आप आहुति देते हैं तो भगवान के साथ आपका सीधा कनेक्शन होता है। भगवान मीन्स देने वाले, भगवान मीन्स भगवान के ही हम सब बालक हैं। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड। हम सब परम पिता की संतान हैं। तो ये सृष्टि जो रचाई है ये सब भगवान ने रचाई है। दिस इज नॉट द माया। ये सब सृष्टि जो रचा है ये जग के रचयिता श्री राम जी की है। पूरा सृष्टि भगवान श्री राम की है। जैसे सिंगी मुनि ने, जैसे सिंगी ऋषि ने जग करना चालू किया, जैसे ही उन्होंने मंत्र के उच्चारण किए अग्नि में से, तो अग्नि जब स्वयं प्रकट होकर आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अग्निदेव स्वयं
जगशाला से जैसे ही उन्होंने जग में आहुति डाली, वैसे ही अग्निदेव स्वयं प्रसन्न रूप में आते हैं और हाथ में चुरू लेकर आते हैं। चुरू एक संस्कृत वर्ड है, चुरू को हिंदी में कहते हैं खीर। और उस खीर को सबसे पहले सिंगी ऋषि ने आदर के साथ ग्रहण किया। जब खीर को उन्होंने ग्रहण किया और प्रणाम किया, जग देवता अपने स्थान पर चले जाते हैं। उसके बाद उस ग्रहण की हुई खीर को सिंगी ऋषि ने महाराजा दशरथ के हाथ में दिया और महाराजा दशरथ ने अपनी जो उनकी 3 रानियां थी, ऐसे तो महाराजा दशरथ की बहुत सारी रानियां थी जिनका वर्णन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 319 है, कोई कहता है 350 है, मेरे को नहीं पता, मैंने तो प्रभु देखी नहीं है। बस मानस में जो वर्णन है, रानी कौशल्या, माता कैकेयी और सुमित्रा, इन तीनों रानियां प्रमुख हैं। इन्हीं का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। इन्हीं के वर्णन के सहारे हम गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों के सहारे ही हम अपनी राम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, ये महाराजा दशरथ की 3 रानियां थीं। राजा दशरथ ने ये चरू, ये जो खीर है, सबसे पहले माता कौशल्या के हाथ में दे दिया। माता कौशल्या ने बहुत ही आदर के साथ प्रेम पूर्वक प्रणाम करके भगवान का ध्यान करके इस खीर को ग्रहण करती है। और माता कौशल्या की जो दोनों बहनें थी, दोनों बहनें मतलब जो महाराजा दशरथ की जो दोनों रानियाँ थी और जो रानी थी सुमित्रा और कैकेयी, उन दिनों को पहले वो अपना एक भाग निकाल लेती है और उसके बाद 2 भाग जो बचता है वो माता कैकेयी और माता सुमित्रा को दे देती है। दोनों ही रानियाँ माता सुमित्रा और माता कैकेयी जो है उन्हें भी प्यार के साथ ग्रहण करती है, प्रेम के साथ ग्रहण करती है। सुमित्रा जी ने अपने हिस्से का जो खीर था वो अपने भवन में ले जाती है। अपने भवन में ले जाती है तो भवन के पास तक पहुंचती ही है वो, तो क्या होता है, ऊपर से एक आकाश मार्ग से पक्षी उड़ता है। जो पक्षी होता है चील, जो उड़ता तो ऊपर है लेकिन नीचे की तरफ दिखता है। तो उससे वो खीर दिखाई पड़ा माता सुमित्रा के हाथ में। वो खीर जब देखता है तो नीचे की तरफ हाथ मार के माता सुमित्रा से छीन कर वो खीर जो है ले जाता है। जैसे वो खीर लेने के लिए ऊपर की तरफ उठता है तो दूसरा चील, दूसरा पक्षी देख के दोनों में झगड़ा हो जाता है। वह चील और वो जो चरू है वो नीचे की तरफ गिरता है। जैसे कि चरू जब नीचे की तरफ गिरता है तो भगवान शिव उसको देखते रहते हैं। परम पिता शिव वायुदेव को आप बोलते हैं, हे वायुदेव आप इस चरू को ग्रहण कर लीजिए। तो वायुदेव भगवान शिव की आज्ञा से उस चरू को ग्रहण कर लेते हैं और भगवान शिव बोलते हैं कि माता अंजना जो केसी जी की पत्नी है, जो पुत्र पाने की अभिलाषा से तपस्या कर रही है, आप उन्हें जाकर ये चरू अपने उनके कान में दे दीजिए। वायुदेव की शंकर जी की आज्ञा से वायुदेव माता अंजनी के पास पहुंचते हैं। माता अंजनी उस समय तपस्या कर रही थी। वह चरू जो है माता अंजनी के कान में रख देते हैं। माता अंजनी उस चरू से माता अंजनी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वही पुत्र हनुमान जी के नाम से विख्यात हुआ। पवन पुत्र हनुमान की जय। लाल रे लाली लसे अरुधरे लाल लंगूर, ब्रज दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। लाल रे लाली लसे अरुधरे लाल लंगूर, ब्रज दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। लाल लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। ब्रज लाल दे लाली लसे
अरुधरि लाल लंगूर, ब्रजते दानव दलन, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। तो वही बालक हनुमान जी के नाम से विख्यात हुआ। इसलिए हनुमान चालीसा की जो चौपाई है उसमें हम कहते हैं कि हनुमान जी के विषय में क्या कहा गया। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन में शंकर जी के जो अंश हैं, शंकर जी के जो 11वीं रुद्र अवतार है वो है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को 11वीं रुद्र अवतार का अंत में रहता है। जो 11वीं रुद्र अवतार क्यों हुआ था? भगवान की सेवा करने के लिए। देखिए, भगवान के साथ भगवान के अंश, ये भगवान जो रुद्र अवतार हुआ है, ये जो भगवान का 11वां रुद्र अवतार जो हुआ है, दो माता कौशल्या के हाथ से वो जो चीज खींच के ले गया और शंकर जी की आज्ञा से वायुदेव ने माता अंजनी को दिया, उससे हनुमान जी का प्रकट हुआ। और हनुमान जी का प्रकट क्यों हुआ? सिर्फ रुद्र अवतार के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये शिव जी के जो अंश है, 11वें जो रुद्र अवतार है वो हनुमान जी है। और शंकर सुवन केसरी नंदन, और माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण ये जो है अंजनी नंदन का केसरी नंदन कहलाए। और वायुदेव ने उन्हें खीला के कान में दिया था, इसलिए ये पवन पुत्र हनुमान के नाम से विख्यात हुए। और तो एक तरह से ये भगवान राम के भाई हैं और सेवक के रूप में ही रहते हैं। और हनुमान जी को कौन नहीं जानता है, उनका चरित्र पूरे संसार में विख्यात है। तो हनुमान जी के विषय में स्वयं प्रभु राम कहते हैं, तुम मम प्रिय भरति संभाई। हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। तो प्रमाण से देखा जाए कि हनुमान जी महाराज जो भगवान राम के लिए जो चरु था, जो चारों भाइयों का लेकर प्रकट हुआ था, उन्हीं के अंश हैं प्रभु श्री हनुमान जी। तो एक तरह से हनुमान जी जो है प्रभु श्री राम के भाई हैं। तो जैसे ही चुरू माता सुमित्रा के हाथ से लेकर चला जाता है चील, और हनुमान जी का जन्म हो जाता है, तो माता सुमित्रा जो है अपने इस दुख को दूर करने के लिए माता कौशल्या और माता कैकेयी के पास जाती है। बोलती है, मेरा तो खीर किसी ने ले गया, मैं क्या करूं। माता कौशल्या और माता कैकेयी इतनी उदार थी, अपने अपने हिस्से में से माता कौशल्या ने भी आधा खीर माता सुमित्रा को दे दिया, माता कैकेयी ने भी आधा खीर माता सुमित्रा को दे दिया। अब माता सुमित्रा जो है खुश हो गई। और क्या हुआ देखिए, माता सुमित्रा ने पहले माता कौशल्या ने खीर दिया, उनको उसी तरह ग्रहण कर लिया। पहले माता सुमित्रा का खीर ग्रहण कर लिया, उसके बाद फिर माता कैकेयी ने भी खीर दिया, उस खीर को भी ग्रहण कर। तो इस माता सुमित्रा ने माता कौशल्या और माता कैकेयी की दी हुई खीर को बारी बारी से ग्रहण किया। तो इससे क्या हुआ, जिन्होंने खीर का एक भाग खाया था उससे तो एक पुत्र हुए, और माता सुमित्रा ने खीर का 2 भाग खाया था, उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो इन सब रानियाँ जी थी, ये बहुत उत्तम मुहूर्त में उत्तम समय देखकर इन रानियों ने खीर को ग्रहण किया। इसके बाद इधर खीर को ग्रहण किया राजा दशरथ, भय गिलानी मोरे सुत नहीं, जो इनका गोस्वामी जी तुलसीदास जी जो कहते हैं कि जो राजा दशरथ के मन में जो संताप था वो दूर हो गया। और जैसे ही एक पुरुष प्रकट हुए, चरु लेकर प्रकट होते हैं, तीनों रानियों को देते हैं, तीनों रानियां ग्रहण कर लेती है। उसके बाद महाराज दशरथ जो है खुश हो जाते हैं। अब बोलते हैं, मेरे को तो जीवन में करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, अब इन सब राजपाट का कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया, पूरे अयोध्या में सारे ब्राह्मणों को बुलाया। अब बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं आज से अब कुछ नहीं करूँगा, आप ये मेरा सारा जो राजपाट है आप सब ले लीजिए। उन्होंने दान के रूप में राजपाट जो है सारे ब्राह्मणों को सौंप दिया। देखिए, बेटी की प्रथा थी। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आप शासन करो, मैं आपको, आप जो दान जो दिए हो मैं उससे यथास्वरूप ले लेता हूँ, पर मैं आपको सारा दान आपको लौटा देता हूँ, आप इस पर शासन करो।
जिस तरह से महाराज दशरथ ने अपना सारा दान ब्राह्मणों को दे दिया था और एक सिंपल प्रजा बन गए थे, सिंपल प्रजा के रूप में हो गए थे, उसी तरह ब्राह्मणों ने भी बोला नहीं, हे राजन आप राज कीजिए, आपके राज से हम सब बहुत संतुष्ट हैं। ब्राह्मणों ने सारा भूमि जो दी हुई थी, अधिकार में दी हुई थी भूमि, सारी वापस कर दी महाराज दशरथ को, और महाराज दशरथ जो है पुनः राजा बन गए। तो भागवत में जो चतुर्भुज है, चतुर्भ्यू है, जो अयोध्या के जार जो चतुर्भ्यू है, वो चतुर्भुज अनिरुद्ध, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, जो स्वयं प्रभु श्री राम है, वही भागवत तत्व है। वही भागवत तत्व के रूप में माता कौशल्या के गर्भ में प्रवेश करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और जो उनके अंश होते हैं, अनिरुद्ध शत्रुघ्न के रूप में प्रवेश करता है, प्रद्युम्न भरत जी के रूप में प्रवेश करता है, और संकर्षण तत्व वो लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट होता है। ऐसे ये चतुर्भ्यू ही अयोध्या का जो मूल चतुर्भ्यू होता है, ये पूरे चतुर्भ्यू तीनों माता के गर्भ में प्रकट हो गए। और जब भगवान अपने अंश के साथ माता के गर्भ में स्थान लिए, तो उससे महाराज दशरथ ने अपने तीनों रानियों से जाके पूछा। पहले वे कौशल्या जी के पास गए, कौशल्या जी के पास सारी माताएं गर्भ धारण कर चुकी थी। भगवान अंश के रूप में प्रकट हो गए थे, और महाराजा दशरथ अपने तीनों रानियों के पास जाते हैं। सबसे पहले वो माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या से पूछते हैं, आप जो पुत्र प्राप्ति करी, अब इसके बाद आपकी क्या इच्छा है। माता कौशल्या कहती है, हे प्रभु, आप जो है पूरे अयोध्या में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो, ऐसा कोई भी नहीं हो, आप सब कुछ जाके दान दे दीजिए। जो गाय मांगता है गाय दे दीजिए, जो स्वर्ण मांगता है स्वर्ण दे दीजिए, जो वस्त्र मांगता है वस्त्र दे दीजिए, जो भूमि मांगता है भूमि दे दीजिए। आप ऐसे जाके सब कुछ कर दीजिए। कोई भी आदमी जो है ऐसा ना हो कि कोई दुखी हो जाए। माता कौशल्या महाराज दशरथ को जब ये बोलती है, महाराज दशरथ कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा दुखी नहीं है कि जो तुम्हारे राजभवन में आएगा और महल से आकर के गौ, वस्त्र, भूमि, स्वर्ण ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दुखी कोई है ही नहीं। इसके बाद वो माता कैकेयी के पास जाते हैं। कैकेयी जी से पूछते हैं, आपकी क्या इच्छा है। तो कैकेयी जी बोलते हैं, मेरी तो सेवा करने की इच्छा हो रही है प्रभु। तो दशरथ जी बोलते, कैसी सेवा। बोले, जो कौशल्या का जो पुत्र है, मैं तो माता कौशल्या की सेवा करना चाहती हूँ। ये माता कैकेयी बोलती है। जब महाराज दशरथ माता कैकेयी से पूछते हैं, आपकी क्या इच्छा है पुत्र प्राप्ति के बाद, तो बोलते हैं, मैं तो अभी तो मेरा कोई इच्छा नहीं हो रहा है प्रभु, अभी तो मेरा सिर्फ माता कौशल्या की सेवा करने की इच्छा हो रही है। कैकेयी जी के विषय में हम सुन चुके हैं, जब महाराज दशरथ से उनका जब विवाह हुआ, कि जब उनकी माता थी, उन्हें माता के कारण कितना दुख सहना पड़ा। इसलिए कैकेयी हमेशा से अयोध्या में ध्यान रखती थी, मुझे केवल सेवा करनी है, खास तौर से जो अपने स्वजन है, परिजन है, उन सब की सेवा करनी है। तो इन्होंने इसलिए माता कैकेयी ने महाराज दशरथ के सामने व्यक्त कर दी, मुझे कौशल्या के पुत्र, मेरा जो पुत्र होगा वो माता कौशल्या के पुत्र का सेवा करेगा। क्या बात है, कुछ नहीं मांगा, मेरा जो पुत्र होगा वो माता कौशल्या के जो पुत्र होंगे उसका सेवा करेगा। क्या बात है, क्या धन्य है, धन्य माता कैकेयी, धन्य हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यहाँ पर पढ़ने वाले भक्तगणों, बड़े ही सुंदर बात कही जा रही है। माता कौशल्या तो बोल रही है कि पुत्र प्राप्ति के विषय में सब कुछ दान दे दो, भूमि दे दो, वस्त्र दे दो, स्वर्ण दे दो, गौ दे दो, जो मांगता है सब दे दो, ताकि कोई लोग दुखी नहीं हो, क्योंकि भगवान उनके उधर से प्रकट होने वाले हैं। राघवेंद्र सरकार की जय। माता कौशल्या ये बात कर रही है। माता कैकेयी क्या कहती है, मैं तो बस
माता कैकेयी कहती है मैं तो बस कौशल्या जी की सेवा करनी चाहती हूँ, और जो मेरा जो पुत्र होगा वो माता कौशल्या जी के जो पुत्र होगा उसकी सेवा करेंगे। उसके बाद दशरथ जी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ माता सुमित्रा के पास जाते हैं और कहते हैं हे सुमित्रा, आप बताओ आपकी क्या इच्छा है। तो माता सुमित्रा क्या कहती है, देखिए, हे प्रभु, मेरी तो कोई इच्छा नहीं हो रही है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपकी जो ये दोनों बड़ी रानियाँ हैं, मैं इन दोनों का सेवा का भार मैं अपने ऊपर ले लूँ। देखिए क्या ममता है। एक सुमित्रा जी जिनको खुद ही पेट में पुत्र प्रकट होने वाले थे, वो बोले कि मेरे को अभी कोई इच्छा नहीं है, बस मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा की सेवा कर लूँ, इसी से मैं धन्य हो जाऊंगी। दशरथ जी बहुत ही खुश हो गए और ये भी बोली दशरथ जी को ये आश्वासन दी, और जब मेरा ये जो पुत्र होगा ये जो है माता कौशल्या और माता सुमित्रा के माता कौशल्या और माता कैकेयी के जो पुत्र होंगे ये इन दोनों की सेवा करेंगे। माता कौशल्या से होते हैं प्रभु श्री राम, जिनकी बातें भी बताएंगे। माता कैकेयी से होते हैं भरत, और माता सुमित्रा से होते हैं शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को राम जी के साथ लगा दिया और शत्रुघ्न जी को भरत के साथ लगा दिया। बोलिए माता सुमित्रा की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। देखिए 3 रानियां गर्भवती थी, तीनों ने अपनी क्या, एक तो बोले कि पूरा संसार ही लुटा दो, दूसरी बोले मैं बड़ी बहन की सेवा करनी चाहती हूँ, तीसरी बोले मैं भी गर्भावस्था हूँ पर मैं दोनों आप दोनों की सेवा करना चाहती हूँ। ये किया। इससे बड़ी बड़ी शिक्षा देखने को मिलती है कि घर में हमेशा जो है परिवार में मिलत होनी चाहिए, संगठन होनी चाहिए। और ये और भगवान और उनके अंश तीनों माताओं के घर में अंश के रूप में पधार गए। और हम ये अनुभव कर सकते हैं कि जब भी जितना भी दिव्य बालक होगा, जब भी माता के उदर में होगा, उससे माता की चमक जो है बढ़ जाती है। माता कौशल्या की चमक इतनी बढ़ गई थी कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसी तरह से माता सुमित्रा भी लग रही थी, इसी तरह से माता कैकेयी भी लग रही थी। एक दिव्य बालक लग रहा था, दिव्य लग रहा था। पूरी माता कौशल्या जो है सुंदर लग रही थी, माता कैकेयी भी, माता सुमित्रा भी। हम ये बात जान सकते हैं महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा था तो माता देवकी कितनी सुंदर लग रही थी। माता देवकी भी इतनी सुंदर लग रही थी कि जब कंस को आभास हुआ तो माता देवकी को वो जेल में आता है देखने के लिए, तो देखता है कि देवकी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। उससे आभास हो गया ये देवकी का जो 8वां गर्भ है ये आ चुका है, और जो है यही मेरे मानने का कारण बनेगा। ऐसे ही कौशल्या जी के गर्भ में जब भगवान राम आए, भरत जी आए, लक्ष्मण जी आए और शत्रुघ्न जी आए, तो सुंदरता के साथ पूरे अयोध्या में बारिश होने लगी। पूरे अयोध्या में प्रसन्नता का वातावरण छा गया। इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगा। सब लोग प्रसन्न रहने लगे। आज सभी लोग ये सोचते थे कि कब महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र का प्रकट होगा। पूरे अयोध्या में जितने भी लोग रहते थे सबके मन में एक ही विचार था, कब महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र का प्रकट होगा। समय का तो कोई पता नहीं था, लेकिन सब लोग ये गिनते थे कि जिस दिन से इन तीनों रानियों ने चरु यानी खीर को ग्रहण किया है उस दिन से गर्भाधान माना जा जाएगा। आज 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, पूरा मास बीता। लोग सोचते थे कि हम जिस व्यक्ति को देखना चाहते हैं वो अब हमारे प्राण से भी अधिक प्यारे होंगे। अयोध्या के व्यक्तियों
को अपने राजा से इतना प्यार था कि हमेशा यही समझ रहे थे कि कब जो है इनके यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त होने वाला है। लेकिन स्वाभाविक है कि जहाँ भगवान जा रहे हैं वहाँ किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, या जहाँ कोई दिव्य आत्मा जन्म लेती है, या जब भी कोई अच्छे व्यक्ति इस पृथ्वी पर आते हैं तो ये वातावरण में पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो सोचिए, यहाँ स्वयं भगवान श्री राम जगत के रचयिता प्रकट हो रहे हैं, तो वातावरण कैसा होगा। पूरे अयोध्या में आनंद छाया हुआ है, क्योंकि स्वयं आनंद ही जिसके घर में प्रकट होने वाले हैं। पूरे नगर में उल्लास का वातावरण छा रहा है। तीनों रानियों को कहा जा रहा है कि आप कहीं भी कुछ मत कीजिए। महाराजा दशरथ ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आपको करने की किसी की तरह से कुछ ज़रूरत नहीं है। एक तो महाराज दशरथ के पास पुत्र नहीं था, दूसरा पुत्र नहीं कामेष्ठी एक वैदिक मंत्र के द्वारा स्वयं भगवान श्री राम उसका आधार लेते हैं, तो कितनी। और भगवान राम को अपने गुरु के वाक्य पर बहुत ही विश्वास था। तो ऐसा ही विश्वास हमें अपने जीवन में गुरु के प्रति करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कहते हैं, गुरु के मुँह से जब वचन निकले, गुरु मुख पद वाक्य चित्ते करिया एक, माने गुरु के मुँह से जो एक बात निकल गया वही प्रमुख है, वही धन्य है, वही होगा। तो महाराज दशरथ ने जान लिया कि हमारे 4 पुत्र हो रहे हैं, और लोगों को इतना विश्वास था गुरु पे कि हमारे पास पुत्र ही पुत्र होंगे, और 4 पुत्र हो रहे हैं जो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात होंगे। और भगवान के जन्म के पहले यह अयोध्या में अभी क्या स्थिति हो रही है, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए हरि बोल 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 हरि बोल, इताई गो रंगो हरि बोल। जय श्री राम।